तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बोझाच हूँ, वंशकरण गेमर। आप चैनल देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक फुल वीडियो के साथ आ रहे हैं। लेकिन आप जानते हो आईपीएल का सीजन है और काफ़ी धमाकेदार लीग होती है। ब्लॉकबस्टर T20 होता है। लेकिन जैसा ही हमने उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी टीम आएगी फिर से जो कि एक नया हमें क्रिकेट दिखाएगी, एक ऐसी परफॉर्मेंस हमें देगी कि जिसके हम वो लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, पंजाब की जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल अच्छी थी, गए मंजिल तक, लेकिन मंजिल से फिर भटक गए, फाइनल से हार गए। लेकिन हम आज जो बात करने वाले वो करने वाले दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। भाई, देश की राजधानी है दिल्ली। ये 1480 स्क्वायर मीटर की ये दिल्ली है और इस बार बात क्यों नहीं करेंगे। तो दिल्ली कैपिटल हम सब की फेवरेट टीम है, हम सब इसको सपोर्ट करते हैं जितने भी दिल्ली वाले हैं। तो लेकिन हम जो शुरू से देखते आ रहे हैं कि ये टीम जीतती क्यों नहीं है, ये टीम बड़े बड़े मैच हार क्यों जाती है। अगर आज इसने आरसीबी को हराया तो आरसीबी ने इन्हें कितनी बुरी तरह हराया। आप लोग जानते हैं आरसीबी के साथ जब बेंगलोर में मैच था तो वहाँ पे दिल्ली कैपिटल वो मैच हार चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, डेविड मिलर ने वो मैच थोड़ा बनाया और उसे जिताया। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली अपना ये लास्ट मैच ये आरसीबी से हारी है और पंजाब से हारी है, लेकिन मैं पंजाब का नाम इधर फिलहाल लूँगा नहीं, मैं हिटलिस्ट में लूँगा आरसीबी को। 6 ओवरों के अंदर आपने पावर प्ले खत्म होते ही 6 ओवर के अंदर दिल्ली को जो है शिकस्त दी है। और इतना गंदा आपका नेट रन रेट हुआ है, इतना गंदा। देखिए, ये मैटर नहीं करता आप कितने विकेट से जीत रहे हो। आप 10 विकेट से जीत जाइए, विकेट मत गिराइए, मैटर नहीं करता। नो मैटर कि आपका नेट रन रेट अच्छा होगा, आप कितने अंतराल से जीत रहे हैं स्कोर्स में, ये दिखाया था सबसे पहली चीज़। लेकिन दिल्ली कैपिटल जो कि इनकी बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, बॉलिंग चल जाती है तो नहीं चलती, कुछ पता नहीं क्या है। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जब से आईपीएल शुरू हुआ हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को इस टीम में देखा है। ट्रेंट बोल्ट, डेविड वार्नर और ऐसे कितने बड़े बड़े खिलाड़ियों को। डेविड वार्नर को भी कप्तानी दी गई थी जो ऋषभ पंत चोटिल थे, ऋषभ पंत खेलने लायक नहीं थे उस वक्त। डेविड वार्नर से बिल्कुल भी ये टीम समझी नहीं और डेविड वार्नर ने ये कह दिया मैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो सकता। डेविड वार्नर चले गए पाकिस्तान, वो कह रहे हैं मैं PSL खेलूंगा। और अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल जैसी टीम नहीं संभाल सकते। ऋषभ पंत आए, उन्होंने कहा नहीं संभाल सकता मैं ये टीम, मैं लखनऊ जाऊँगा। लखनऊ में आप देख रहे हैं कि चाहे वो टीम बेशक अच्छा ना खेल रही हो लेकिन फिर भी उन्हें वही संभालनी है। दिल्ली कैपिटल्स, श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान थे, दिल्ली को संभाला, दिल्ली को फाइनल में लेके गए 2020 में। दिल्ली चाहता तो वो मैच जीत जाता बट नहीं, मुंबई ने उस मैच में शिकस्त दी और वहाँ पे अपना 5वां टाइटल मुंबई ने जीता था दिल्ली के खिलाफ। उस वक्त दिल बहुत टूटे थे लोगों के। लोगों ने कहा था फाइनल में गई दिल्ली कैपिटल, पहली बार ये फाइनल हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का। फिर 2021 में हम प्ले ऑफ से बाहर हो गए, ये एक बहुत बड़ा सदमा हमें लगा था। उस समय जो कप्तान है वो ऋषभ पंत बन चुके थे उस वक्त। श्रेयस अय्यर ने 21 में जो कप्तानी छोड़ दी थी और दिल्ली कैपिटल की टीम ही छोड़ दी थी, वो क्या चले गए थे उसके बाद। फिर जब ये 2 टीमें आई है, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, जब से मैच बढ़े तो मौके बढ़े हैं। दिल्ली कैपिटल के आने वाले जो मैच है उन मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जीतना ही जीतना है, हारना नहीं है। क्योंकि इससे जो दिल्ली कैपिटल है उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा दूरस्त है। मैच शुरू होता है, दिल्ली जीतती है, हम कहते हैं दिल्ली दुरुस्त है, फिर बाद में लगता है नहीं, दिल्ली अभी भी दूरस्त है। जैसे कि अभी हमने देखा पंजाब के सामने इतना अच्छा स्कोर था, आपने इतना बढ़िया स्कोर किया 264 का स्कोर, फिर भी आप अपनी जमीन पे इतनी बुरी तरह हारते हो। आप 6 ओवरों के अंदर 120 रन पर रन लगवा देते हो, विकेट गिरता है महज 1। प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह क्या बैटिंग करते हैं। इसको देखते हुए लगता है कि चेस करना सीखना है तो आप पंजाब से सीखिए, और अगर बैटिंग करनी सीखी है तो आरसीबी से सीखिए। ये मुकेश कुमार स्विंग है, ये अपनी पेस से बल्लेबाज को टरकाते भी, धमकाते भी, पवेलियन में भेजते भी हैं, हमने ये सब देखा है। मुंबई इंडियंस के सामने जो मैच था आफ्टरनून में अरुण जेटली स्टेडियम में वो मैच हुआ था, अक्षर पटेल ने एक बहुत ही अजीब व गरीब डिसीजन लिया था कि हम लोग को बॉलिंग करनी है। ये लोग बॉलिंग के लिए गए, हमने कहा ये सब क्या यार, बैटिंग पिच अरुण जेटली स्टेडियम पूरे भारत का सबसे छोटा ग्राउंड है, नन्हा सा ग्राउंड है, अच्छी आउटफील्ड है, छोटा सा मैदान है, पीछे एक छोटा सा अम्बेडकर स्टेडियम भी है। लेकिन हम अगर देखें तो अरुण जेटली स्टेडियम एक विश्व का एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे रन बनते नहीं, रन बहते हैं। ये स्टेडियम ये बॉलरों के लिए एक शमशान घाट बना जाता है। अगर आपने सुना, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, इफ़ यू आर ए क्रिकेट लवर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरुण जेटली स्टेडियम बॉलरों के लिए शमशान घाट होती है और शमशान घाट कहा जाता है, शुरू से सबसे पिच बनी है। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉलर टिक नहीं पाता, टिकता है तो बल्लेबाज टिकता है, वो हमने केएल राहुल को देखा है। ये पहला बल्लेबाज बन गया जिसने कि 152 रन विदाउट एनी लॉस नॉट आउट मारे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि इनकी सारी मेहनत पे पानी फिरा, और वो क्या थी आपकी बॉलिंग लाइनअप।
लुंगी एनगेडी को चोट लगी, गर्दन पे एक बहुत बड़ा एक मेजर चोट लगी, इंजरी हुई उनको, उन्हें जाना पड़ेगा। नहीं तो वो अपनी पेस से, अपने स्लो बाउंसर से आपको धमका रहे थे, टरका रहे थे, यॉर्कर मार के आपको जो विकेट निकाल रहे थे। सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाली अपने स्लो बॉल पे। स्लोअर बॉल बहुत फेंकी इस IPL में उन्होंने, लेकिन वो आज खिलाड़ी इस वक्त कुछ समय के लिए हमारे साथ शायद नहीं रहेंगे और मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी अपने वतन लौट जाएंगे। मिचेल स्टार्क भाई विश्व का नंबर 1 गेंदबाज, कहाँ है कहाँ नहीं कुछ पता नहीं। उतरे थे बस से, कहा था कि शायद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन नहीं खेले। उनका कुछ पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे, किस लिए नहीं खेल रहे। कहा जा रहा था इंजरी है, फिर कहा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत सारे बहाने, बहुत सारी मिथ है, कुछ कह नहीं सकते। जो आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है वो आपके साथ है ही नहीं एक्चुअली। आप तुक्के भिड़ा रहे हो कि शायद ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, लेकिन ये तुक्का ही गलत है, ये कप्तानी गलत है। बात करते कैप्टनसी की। कैप्टन एक वो कैप्टन जिसकी एक पावर होती है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, ये मेरी प्रजा है, जो खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं रजत पाटीदार पिछले साल कप्तान बना था। पिछले साल से लेके अब तक आप उसकी बैटिंग देखिए, उसकी बैटिंग इतनी अच्छी है, जबरदस्त है कि वो धीमे भी खेलेगा तो रन बनाएगा। RCB एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है, वो शुरू से है, लेकिन अब जब से वो IPL जीते तब से बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बने। देखिए मैं IPL में 3 टीमों को सपोर्ट करता हूँ। पहली दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स। हमने कहा चेन्नई कोलैप्स कर गई है, नहीं खेल पा रही, बिल्कुल नहीं खेल पा रही, लेकिन चेन्नई ने वापस की, बिल्कुल की। उसके मुंबई इंडियंस, उन्होंने इतने बड़े अंतराल से गुजरात को हराया उनकी ज़मीन पे 99 रन से, 103 रन से। फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया, आपने देखा था ये मैच। बट दिल्ली कैपिटल्स, हमने हमेशा देखा है दिल्ली दूरस्थ रहती है, कभी दुरुस्त नहीं होती। हमें लगता है दुरुस्त है बट दिल्ली दूरस्थ रहती है। तो वो दिन कब आएगा इन 19 सालों में कि जब दिल्ली कोई IPL टाइटल जीतेगी? क्योंकि इस समय दिल्ली जहाँ पे शुरुआत में मैच जीत के फर्स्ट पे आ गई थी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, आज नंबर 7 पे दिल्ली कैपिटल्स है। सबसे नीचे KKR जो वापसी कर रहे हैं। आप कब करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि जो टीम सबसे ज़्यादा कोलैप्स कर रही है, सबसे ज़्यादा उनकी बैटिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, वो टीम ऊपर पहुँच जाओ और आप सीधा बॉटम पे आ गई है। इसे कहते हैं अर्श से उठ के सीधा फर्श पे गिर जाना। वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ हमेशा हुआ है, RCB के साथ भी होता था, इनके साथ भी हुआ है। लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी जो टीम है वो नहीं आई है, नहीं खेल पा रही है, हमें उस पर ध्यान भी नहीं देना। लेकिन आप एक पुरानी टीम है, आपके साथ बहुत बड़े बड़े कोचेस जुड़े हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जुड़े हैं, लेकिन इस टीम के कोई दिक्कत पता नहीं लगा पाया कि हुआ क्या है। अक्षर पटेल की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं है, हर एक कप्तान की बल्लेबाजी होनी चाहिए। अक्षर पटेल की एक बैटिंग में रहती है जो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बस एक बैटिंग जो कि अभी इन्होंने मारी थी, उसमें भी इंजरी आई थी उस मैच में भी, लेकिन वो मैच दिल्ली कैपिटल बुरी तरह हार चुकी थी, बुरी तरह हारी थी। लेकिन अक्षर पटेल की वो फॉर्म नहीं है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना कैप्टनसी में। IPL में सबसे महंगे टिकट्स मिलती हैं क्योंकि IPL का ब्लॉकबस्टर या T20 का ब्लॉकबस्टर कह लीजिए, ये यही होता है। IPL में एक बंदे की भी काफ़ी ज़्यादा टिकट होती है। मैं प्राइस आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो लोग अपने टिकट के पैसे में समय बर्बाद करके सब आते हैं। हमने खुद देखा है, अरुण जेटली स्टेडियम के पीछे ही 3 मेट्रो स्टेशन हैं और वहाँ पे ही जाकर के लोग चले आते हैं। लोग इतनी खुंदक आती है कि लोग 5 ओवर मैच नहीं देखते और उठ के स्टेडियम से सीधा मेट्रो स्टेशन लेकर अपनी गाड़ी पर शू अपने जगह निकल जाते हैं। वो पैसा, वो टाइम सब बर्बाद जाता है। गेम ऐसा खेलिए कि लोगों का दिल लगे। हम जानते हैं एक जगह हार होती है तो एक जगह जीत होती है, लेकिन लगातार हार होने में ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, आपने RCB को हरा दिया, लेकिन आप जब हारे RCB से अपनी ज़मीन पे तो इतने बुरे अंतराल से नहीं हारना चाहिए था। अगर टीम हारे तो अच्छा लगता है, लेकिन इतने बड़े अंतराल से अगर हारते हुए इतनी बड़ी लीग में जहाँ पे कि आपका नेट रन रेट इतना मायने रखता है, इतना ज़्यादा, तो वो फिर मैं कहता हूँ कि आगे चल के बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी का ये आपके लिए सबब बनता है। दिल्ली कैपिटल के साथ ये हुआ है, ये होता रहता है। यही एक डार्क रियलिटी है कि जो बॉलिंग लाइनअप है उनको कंट्रोल करना किसी भी कप्तान को आया नहीं है। श्रेयस अय्यर अच्छा करता था, लेकिन वो ज़माना गया। ऋषभ पंत ने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया उससे भी। अक्षर पटेल, देखिए अगर आपकी फॉर्म नहीं है तो आप कैप्टनसी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कप्तान का चलना ज़रूरी होता है। जैकर फ्रेजर मैकगर्क जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, उन्हें कि पिछले साल से लेकर के 24 में 25 में भी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई। वॉच कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं। जैकर फ्रेजर मैकगर्क कहाँ पे कुछ पता नहीं, वो क्यों नहीं आए, किस लिए खेलने नहीं आए। आधे से ज़्यादा प्लेयर्स आपके गायब है जो कि आपको आगे बढ़ा सकते थे। पिछले साल मिचेल स्टार्क आधे मैच नहीं खेले, लेकिन जो खेले उसमें विकेट मिला और बहुत अच्छा मिला। डेविड मिलर की बात करते हैं। डेविड मिलर जब दूसरी टीमों से खेले तो बहुत अच्छा खेले। मैं यही नहीं कह रहा सो दिल्ली कैपिटल में आए तो अच्छा नहीं खेल गए, बहुत अच्छा खेल गए, लेकिन कहने की बात यह है कि जब से दिल्ली कैपिटल में आए तो उनका स्ट्रगल शुरू हो गया।
आपने देखा है कि 2-3 मैच में वो किस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए हैं, वो एक ही तरीका था क्लीन बोल्ड होने का, जो कि सारे के सारे फैंस का दिल तोड़ गया। हमने देखा था गुजरात के खिलाफ सिर्फ आपकी एक गलती ने आपको मैच हरवाया। ठीक है, उस हार का हम लोग दुख नहीं मनाते कि आप लोग वो जो मैच हारे वो बस 1 रन से हारे थे। 1 रन की कीमत क्या होती है वो दिल्ली से पूछो, ये बात सही है। क्या कीमत होती है 1 रन की, दिल्ली बताइए। अगर उस वक्त स्ट्राइक रोटेट हो जाती तो शायद दिल्ली जीत जाती, हो सकता है जीत जाती, ना भी जीते तो मैच टाई होता, आगे देखा था। तो क्लियरली एक गलती जो है वो बहुत बड़ा मतलब दिक्कत बनी दिल्ली के लिए ये मैच हारने का। तो मैं कहता हूँ कि कैप्टनसी सबसे बड़े मायने रखती है। और मैंने एक चीज़ देखी है गुजरात के खिलाफ, मैंने अक्षर पटेल की एक इनिंग आप मुझे बता दीजिए जो कि बहुत अच्छी आई है, एक इनिंग, ओनली 1 इनिंग। अगर आपने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है तो वो इनिंग आप अक्षर पटेल की बताइए। कैसे लोगों ने ये बात बोली कि अक्षर पटेल एक गुजराती बॉय है तो हमेशा जो है मैच करवाता है गुजरात से। हालांकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि ये ऐसा भी होता है या नहीं होता, होता होगा मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा मुंबई का है तो वो मुंबई से खेलता है, विराट कोहली दिल्ली का है बट वो बेंगलोर से खेलता है, तो हमेशा वो दिल्ली को हराने के लिए देखता है और दिल्ली के खिलाफ एक आक्रामक रहती है, उसकी नज़रें, उसका बैटिंग स्टाइल सब कुछ। आयुष बदौनी भी दिल्ली के हैं, मयंक यादव भी दिल्ली के हैं, लेकिन वो फिर भी लखनऊ से खेलते हैं तो हमेशा दिल्ली को हराते हैं। तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें फैलती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की एक डार्क रियलिटी है जो कि इन्हें जीतने नहीं दे रही है। जब तक ये सब ठीक नहीं हुआ ये लोग कभी जीतेंगे नहीं। जो बॉलर आपकी बॉलिंग ठीक नहीं करवा पा रहा है आप उसे बाहर ले जाइए। और क्या जरूरत थी, अगर आप मतलब कि अलग अलग आप चेंज कर रहे हो, क्या थी साहिल परख को आप क्यों लाए जब पता था इतने दिक्कत में आप चलो, साहिल परख को क्यों लाए हो फिर आप देखिए जिस टीम ने आईपीएल में नए यंगस्टर का डेब्यू कराया है वो उन्होंने कराया जो कि अभी दुरुस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है। आप दुरुस्त नहीं हो, आप दूरअस्त हो। इस समय आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आप स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस बल्लेबाज और गेंदबाज लें, लेकिन आप उन लोगों का डेब्यू इस समय करवा रहे हो जो कि नए हैं। साहिल परख नया है, आप उनका डेब्यू कराइए, यंगस्टर्स के हम साथ हैं, लेकिन जब कराइए जब आप बहुत अच्छे उस पर चले जाएँ, अंतराल पे बहुत अच्छे आपके पॉइंट्स हों और आप अगर हारे भी तो कोई दिक्कत ना हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप ये यंगस्टर्स को ला रहे हो। तो दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है जो कि जीतने नहीं दे रही है। फिर अगर आज शतक है तो कल बतख है, आज शतक है तो कल बतख है, ये एक अजीब चीज़ चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को ये चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, नहीं संभालते तो शायद ये हमेशा दूरस्ती रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर आप फैन दिल्ली कैपिटल के तो कमेंट जरूर करें और आप बता सकते हैं आईपीएल सीजन है धमाकेदार, दे दनादन का खेल है ये। तो कौन से शहर से हमारा वीडियो देख रहे हो, किसका सपोर्टर हो, सब बताइएगा। और आपको क्या लगता है अपनी थिंकिंग से आप जरूर बता सकते हैं कि दिल्ली के ये दूरअस्त होने का, दुरुस्त होते होते भी दूरअस्त होने का क्या ये रीज़न होता है, क्या चक्कर हो सकता है, आप ये सब हमें डिटेल में बता सकते हैं। क्योंकि देखिए आईपीएल मैं भी देखता हूँ, सपोर्ट मैं हमेशा दिल्ली को करता हूँ। और हमारी गंदियात ये भी है कि हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली को आज तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी ये नहीं मेरी, आप यहाँ पे आओ फॉलो करो, ये मेरा मेन अकाउंट है। एंड अगर आपको सेकंड अकाउंट पे आना है तो मेरा सेकंड चैनल भी है, उस पर कल्याण एक्टिंग लाइफ पे आप आ सकते हो। मैं उसमें कल्याण एक्टिंग लाइफ में मैं नए एक्टर्स को एक्टिंग की प्रैक्टिस दिखाता हूँ, एक्टिंग प्रैक्टिस। आप मुझे बता भी सकते हो क्या गलत है क्या सही है, गलती बताओगे, मिस्टेक बताओगे तो मैं आगे सुधारूंगा। और मेरे सेकंड जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ये रहा, इस पर मैं एक्टिंग्स के वीडियोस डालता हूँ, प्रैक्टिस डालता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान रखिए अपना, सपोर्ट कर रहिए, बताइए जरूर कमेंट करिएगा। सराय।